हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वीड को लेकर के खरपतवार, जिसे हम अक्सर गुड़ाई वगैरह करते समय निकाल करके फेंक देते हैं। हमारे गमलों में अक्सर इस तरह से आपने देखा होगा, ये वीड वगैरह उगाते हैं। तो अक्सर हम इस तरह की खरपतवार को उखाड़ करके फेंक देते हैं, इन्हें बेकार समझ करके। लास्ट ईयर ये वाली जो वीड आप देख रहे हैं सामने, इसे मैंने मेरे कड़ी पत्ता के प्लांट में देखा था। ये इस तरह से निकल आई थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। मल्चिंग का एक तरह से काम कर रही थी और मैंने इसकी रूट्स भी चेक करी थी। बहुत ज़्यादा गहराई तक रूट्स नहीं जाती हैं, जिससे कि आपको लगे कि ये पौधे का न्यूट्रिशन ले रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं जाती। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं मई जून के मंथ में, तब हम मल्चिंग करते हैं, पत्तियों का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में ये जो वीड है वो हमारे पौधों में अगर निकल आती है, गमलों में निकल आती है, तो हम उसे छोड़ देते हैं और ये धीरे धीरे करके जो है गमले का सरफेस एरिया है उसे कवर कर लेती है और मिट्टी को गर्माहट से बचाती है, धूप से बचाती है और एक हरियाली, एक ग्रीनरी भी मई जून के मंथ में ऐड करती है। तो लास्ट ईयर जैसे ही बारिश का सीज़न आया था, तो मैंने इस वीड को निकाल करके फेंक दिया था। लेकिन इस बार फिर से बहुत सारे मेरे गमलों में अभी भी ये इस तरह से लगी हुई है, तो मैंने इसे नहीं फेंका था। और धीरे धीरे करते करते आप देख सकते हैं ये किस तरह से इस गमले को पूरा कवर कर चुकी है। ये 7 इंच का गमला है और इस गमले में मैंने मल्चिंग करने के लिए इसकी वीड को, जो ये खरपतवार है, इसकी एक ही स्टेम को मिट्टी में दबाया हुआ था और फिर ये धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ी से फैल गई है। इसमें गुड़हल का मेरा प्लांट लगा हुआ था, जो गर्मियों में काफ़ी हद तक सूख गया था और इसी वीड की वजह से मेरा गुड़हल का प्लांट जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इस वीट की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें फ्लावरिंग भी होती है। बहुत छोटी-छोटी सी इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कली आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह से कलियाँ बनती हैं और येलो कलर के, हल्के से ऑरेंज कलर के, इस तरह के इसमें फ्लावर आते हैं। तो फ्लावर आने के बाद इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी मेरे पास हैंगिंग बास्केट नहीं थी, तो मैं इसे अभी नहीं निकालूँगी इस गमले से। जब हैंगिंग बास्केट लेकर के आऊँगी तो उसके बाद मैं इस पूरी की पूरी वीड को निकाल कर के उस हैंगिंग बास्केट में लगाऊँगी और फिर उसके बाद आपको, लगाने के बाद का आपको लुक दिखाऊँगी किस तरह से ये हैंग करने के बाद लगती है। और फ्लावरिंग जब होगी मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको इसे लगा कर के दिखाऊँगी मैंने किस तरह से इसकी वीड्स को लगाया था। बहुत सारी जो है प्लांट्स में मेरे ये वीड उगाई थी, तो मैंने उसे निकाल कर के अलग रखा हुआ है और ऐसे ही रखा हुआ है उसको। मैंने कई दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था। बारिश हो रही है तो बारिश का थोड़ा-थोड़ा पानी मिल जाता है, उसके बाद भी वो वीड पूरी तरह से अभी सही है, मरी नहीं है। मैं अभी उसे लगा दूँगी दूसरे गमले में, तो वो बहुत ही जल्दी मिट्टी में पकड़ लग बना लेगी। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं इस तरह की जो खरपतवार होती है वो न्यूट्रिशन लेती रहती है हमारे पौधों का। तो मैंने इसे उखाड़ करके देखा, इसकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा 1 इंच तक ही नीचे की तरफ जाती हैं, बहुत ज़्यादा अंदर रूट्स नहीं फैलती हैं। जब आप इसे उखाड़ेंगे तो ये ऊपर-ऊपर ही मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है उसी में आपको दिखाई देंगी इसकी रूट्स और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसने मेरे गमले को कवर करके रखा हुआ है। इसमें बहुत सारी जो नोड एरिया हैं, बहुत सारी उसमें एरियल रूट्स निकलती हैं। आप पास से देखिए, वाइट कलर की इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स निकली हुई हैं। और जब आप इसे इसी तरह से एक भी इसकी जो है बेल जो है या स्टेम कह लें उसे, आप उसे मिट्टी में ऐसे ही डाल करके ऊपर से हल्का-सा मिट्टी डाल, आप उसे मिट्टी में रख दीजिए और फिर उसके बाद ऊपर से हल्का-सा मिट्टी डाल करके इसे दबा दीजिए, तो बहुत ही आसानी से ही लग जाती है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे धीरे-धीरे करके गमले में फैलना चालू हो जाती है और 15 से 20 दिनों में इस तरह से ये हैंग भी होने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब मैंने गमले से निकाली हुई है सारी वीड्स और एक जगह इकट्ठा करके रखी हुई थी फेंकने के लिए। लेकिन आज मैं आपको इसी में से निकाल करके 1-2 स्टेम निकाल करके लगा करके दिखाऊँगी मैंने किस तरह से लगाई थी। तो बारिश का समय है, बारिश के समय में आप चाहे लगाएँ, चाहे अभी तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ रही थी तब मैंने लगाया था, तब भी ये लग गई थी।
तो इसमें किसी भी तरह की आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़े। आप इसे ऐसे ही किसी भी कंटेनर, आपके पास कोई छोटी बास्केट हो उसमें लगा दीजिए और हैंग करके देखिएगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। एक एक्सपेंसिव प्लांट की तरह ही ये दिखेगा। बहुत सारे प्लांट हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, टर्टल वाइन और बहुत सारे बेल वाले ऐसे प्लांट लगाते हैं जो दिखने में सुंदर लगें, नीचे की तरफ हैंग हो तो सुंदर लगें। इस तरह के प्लांट का यूज़ हम करते हैं। तो ये तो हमारे गार्डन में अपने आप ही निकल आती हैं इस तरह की वीड्स, इन्हें हमें परचेज़ भी नहीं करना पड़ेगा और हम फ्री में एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने गमले में मिट्टी डाल करके इस तरह से थोड़ी-सी गमले की मिट्टी निकाल ली थी और ये एक-एक, दो-दो स्टेम आपको इस तरह से बस रख देना है और रखने के बाद ऊपर से एक मिट्टी की लेयर डाल करके आपको हल्का-सा दबा देना है और छोड़ देना है। अभी तो बारिश का समय है, बारिश में मिट्टी अपने आप सेट हो जाएगी। बारिश ना होती तो आप पानी डाल करके, जैसे ही पानी डालेंगे तो ऊपर वाली जो मिट्टी है वो अपने आप बैठ जाती है और जो वीट की जो एरियल रूट्स होती हैं वो मिट्टी में पकड़ अपने आप बना लेती हैं। तो इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है लगा करके। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये फैलना चालू हो जाती है। तो अगर आप भी इसे एक एक्सपेंसिव प्लांट की तरह लगाना चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए। बहुत ही लो मेंटेनेंस है, आप इसे बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी दीजिए, किसी भी तरह की खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने एक-एक, दो-दो स्टेम डाल करके इस तरह से मिट्टी पर रख करके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर बिछा दी थी और हल्का-हल्का दबा दिया है और बारिश जैसे ही होगी इसका पानी इस पर पड़ेगा और मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी जब नीचे की तरफ, तो रूट्स भी इसके साथ सेट हो जाएँगी। तो अभी भी मेरे पास बहुत सारी वीड्स इस तरह से पड़ी हुई है। इसे आप अपनी कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं या सुखा करके मिट्टी जब आप तैयार करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे गार्डन में यूज़ आ सकता है, हमारे गार्डन के लुक को चेंज कर सकता है, मल्चिंग का काम करता है। तो अगर आपके भी गार्डन में ये वीड्स उगाई हैं तो इसे बिल्कुल भी ना फेंकें, इसका यूज़ करें एज़ अ एक्सपेंसिव प्लांट, हैंगिंग बास्केट में लगाएं। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।